एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया, जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा कीजिए। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तानी मुकर्रम, जो मैंने आयत तोयबा पढ़ी है उसी का सहारा लेकर मैं वाक़या करबला से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो शुहदा का मकाम है वो ख़ुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और जो दूसरे पारे में से मकाम मैंने तिलावत किया है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जो मेरी राह में शहीद हो जाएं उन्हें तुमने मुर्दा नहीं कहना है। वो क्या हैं? फरमाया बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं। और फिर आगे फरमाया वलाकिन ला तशऊरून, कि तुम उनकी ज़िंदगी को समझ नहीं सकते, तुम्हारा शऊर छोटा है। उनकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई है, लेकिन हैं वो जिंदा। अब इस आयत तोयबा पर अगर गौर किया जाए तो दो तीन बातें हमारे जो अकायद हैं, जिनको अकायद अहले सुन्नत कहा जाता है, जो कि अकीदा हक भी है और अकीदा कुरान भी है, उसके मुताबिक हम बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं। और वो क्या बात है? सबसे पहले फरमाया कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए तुमने मुर्दा नहीं कहना। याद रखें, शहीद की दो किस्में होती हैं, एक है शहीद हकीकी, एक है हुक्मी। जो शहीद हकीकी होता है वो इलाए कलिमतुल हक के लिए अपनी जान का नजराना अपने रब की बारगाह में पेश करता है। वो मैदान जंग में भी हो, वो सरहद पर हो, वो मुसलमानों की हिफाजत पर हो, वो किसी भी जगह हो सकता है, महज अल्लाह रसूल की रजा के लिए। इसको शहीद हकीकी कहते हैं। और बाज होते हैं शहीद हुक्मी, जैसे सैलाब आ रहे हैं, बीच में कई मुसलमान बेचारे बह जाते हैं, फौत हो गए, तो ये भी शहीद हैं, लेकिन हुक्मन ये शहीद हैं। इसी तरह कहीं जलजला आ गया, इमारत गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, झुलस कर फौत हो गए। इसी तरह औरत बवक्ते विलादत जब बच्चे को जन्म दे रही हो, उन तकालीफ को बर्दाश्त न कर सके तो वो फौत हो जाए। तो ये सूरतें उलमा ने लिखी हैं कि ये वो सूरतें हैं कि इनको भी मर्तबाए शहादत दिया जाता है, लेकिन ये हुक्मन शहीद होते हैं। समझ आ रही है हजरात आपको? लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो हकीकतन शहीद हैं, हकीकी शुहदा, जो इलाए कलिमतुल हक के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, अल्लाह फरमाता है कि तुम उनको मुर्दा नहीं कह सकते, वो जिंदा होते हैं। हालांकि आप पढ़े लिखे हजरात हैं कि जब बंदा शहीद हो जाए तो शहीद होने के बाद उसको कब्र में ही रखा जाता है, वो फौत हो जाता है, मौत का जायका चख लेता है। लेकिन इसके बावजूद फरमाया कि तुम उसको मुर्दा नहीं कह सकते। और यही बात तो हम समझा रहे हैं कि कई कब्रों में चल के जिंदा होते हैं और लोगों को समझ नहीं आती। जी कब्र जरा टुर गया तो किदा जिंदा होता है? मैं क्या इंज होता ही? आप कुरान मजीद को समझे ही नहीं तो फिर बहस का क्या मतलब है? तो जो शहीद होता है, कब्र में जाता है, 100 साल के बाद भी आप उसकी कब्र पे जाएं तो आप उसको मुर्दा नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह ने मना कर दिया, वो जिंदा है। तो मैं यही हम समझा रहे हैं। और शहीद कहां जिंदा है? अपनी कब्र में। जुमले का लुत्फ लीजिएगा, भाई शहीद अपनी कब्र में जिंदा है। तो जो हर कब्र में तशरीफ लाए, फिर उसके बारे में फाजिल बरेलवी ने सही कहा है ना, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो फिर उसके बारे में ताजदार गुरड़ा आला हजरत ताजदार पीर मेरे अली शाह साहब ने सही कहा ना, इस सूरत नू मैं जान आखा। मोबाइलों से निकल के मेरी बात सुनिए, इतने कैमरे लगे, फिर आप मोबाइलों पे वीडियो बना रहे हैं। ऐ मैं थकन वाली गल है, जेबा पालो पुत्र, कोई फायदा नहीं, ना रिकॉर्डिंग सही होगी ना आवाज सही आएगी। एना को ले लिया जे मस्कीना को, जरा जेब च पाओ ना। हाँ बोलिए सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। दोस्ताने की मैं सही कह रहा हूं। देखो इतने कैमरे हैं, मुझे बसा औकात होता है कि मैं इनको रोकूं कि आप ऐसा ना किया करें। हूँ मैंने पिछले बंदे नहीं नजर आते पे, ऐसे समझो सामने मेरे एक तंबू लगा खलोता है, लेकिन क्या करूं, ये कहते हैं भी और तेरियां तकरीरां वायरल हो जानियां, साड़ी दाल रोटी चली है, तो मुझे वो भी डर लगता है। लेकिन इनको मैं अक्सर ये भी कहता हूं कि थम हिल गलत ना लाया करो, ये मैं अक्सर समझाता रहता हूं। और आज फिर मैं कह रहा हूं, ये बस औकात व्यूवरशिप के चक्कर में ऐसा गलती कर बैठते नहीं होनी चाहिए। जो सीधी बात है आप वो लिखें,
अपना मुस्तकबिल भी बर्बाद करते हो, अगले पर भी उंगलियां उठाते हो, तो ये फायदा नहीं। चलो आ गए ने तो मस्कीन मत आख है जी, आ ही गए ने तो चलो तुसी बर्दाश्त करो, मैं भी करदा पे तुसी भी करो। समझ आ रही है? अगर ये बना रहे ना, ओ पुत्र जेब च पा लो, तू करना तो सुनना है, जेब च पा, इधर मेरे हल देखो, मोबाइल कोई ना निकाले, बात सुने आप हजरात। मेरे अजीज और मेरे प्यारे भाई, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। समझ आ रही है आपको? मैं आसान बोल रहा हूं और आसानी से बात समझाऊंगा। जो शहीद है, फरमाया कि वो जिंदा है, उसको तो मुर्दा नहीं कह सकते, हालांकि कब्र में है। तो ये मसला तो कम अज कम आज हल हो गया कि कब्रों वाले कुछ जिंदा हैं। और मैं आपको जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, कब्रों वाले कुछ जिंदा नहीं होते, सब जिंदा होते हैं। समझ आ रही मैंने क्या कहा? सब जिंदा होते हैं। अब कहोगे लामा साहब है गल, मैंने कहा मैं अगली बात भी कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए। मुसलमान हो तब भी कब्रों में जिंदा है, काफिर हो तब भी जिंदा है। अब क्या 5-7 बोले, बाकी सारे चुप। आग मोड़ भी केड़े पासे डोर पे है? ओ भाई इस पर दलाइल है ना, हमने कभी सोचा समझा नहीं ना। आप सिंपल सी बात याद रख लें, जब भी कोई मार के कब्र में जाता है तो उसको उठाया जाता है, उठो सवालों में जवाब दे। तो मैं क्या मुर्दे को सवाल ते नहीं ना होंगे? समझ आ रही है? आखिर जिंदा सही होते हैं ना। हाँ, और फिर अगली बात, तुसी आख्या जी काफिर भी कब्रों में जिंदा है तो मुसलमान भी, ये कैसे? तो मैंने कहा क्या नबी पाक की ये हदीस नहीं है और ये सिहा में मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया इन्नमल कब्रु रौदतुम मिन रियादिल जन्नह औ हफरतुम मिन हफरतिन नार, कि कब्र या जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। भाई बंदा मोमिन की कब्र जन्नत है, तो ये मार के मिट्टी हो गया तो इस बात को आप समझे ना, कादे हाथ से जन्नत आई है। और फिर अगर जो बंदा काफिर है उसकी जो कब्र होती है वो जहन्नम का गढ़ा है, उसको अजाब दिया जाता है। तो अगर उसकी कब्र जहन्नम का गढ़ा बनी हुई है और वो मार के मिट्टी हो गया है, तो ये जहन्नम कादे हाथ से आई है, किनू सजा मिलती पई है? एदा मतलब कुछ विच है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो इस बात को समझने की कोशिश करें। ऐसे ही कहना कि सारे मर गए मिट्टी, पता नहीं जिन्हां दे होने ने वो कौन ने।